दोस्तों जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए अच्छी खासी खुशखबरी है। और खुशखबरी ये है कि आपकी टोटल 7,951 पोस्ट पे वैकेंसी आई है, जिसमें आप फॉर्म डाल भी सकते हैं। और बहुत ही रेपुटेड वैकेंसी है, जिसमें आपको सैलरी भी अच्छी खासी मिलेगी। और दूसरी बात है कि जो एज लिमिट है वो 18 से 36 ईयर है। बाकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आवेदन कैसे कर सकते हैं, फ़ी क्या है, तो उसके बारे में मैं आपको अभी आगे डिटेल में समझाऊंगा। तो आइए चलते हैं सीधे मेन टॉपिक पे। जो लोग नए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आप देख सकते हैं रेलवे की जो साइट पे ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, आप सरकारी रिजल्ट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहला तो ये कि 30 जुलाई 2024 से आवेदन आपका शुरू है, एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। दूसरा जो ये लास्ट डेट है वो 29 अगस्त है, 29 अगस्त तक आपका आवेदन होगा। ठीक है, जो भी मॉडिफिकेशन है आपको 30 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक आप कर सकते हैं। ये आपको ऑप्शन दे रखा है। सॉरी गाइज, नेक्स्ट चलते हैं। आप ग्रेड पे देख लेते हैं तो केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर रिसर्च, इनका लेवल 7 ग्रेड पे 7 है और 44,900 इनकी सैलरी रहेगी। दूसरा बात करें जूनियर इंजीनियर चाहे डिपो मटेरियल को सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट की लेवल 6 पे आएंगे और इनकी सैलरी जो रहेगी वो 35,400 रहेगी। जो एज है आपकी 18 से 36 साल दोनों के लिए है। जो ये केमिकल सुपरवाइजर या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो जॉब है ये आरआरबी गोरखपुर के लिए है और केवल 17 पोस्ट है इसमें जो आरएनडी में है। दूसरा जो है उसके लिए 7,934 पोस्ट है, जिसमें आप डिपो के लिए है एंड ऑल केमिकल एंड मेटलर्जी के लिए। तो टोटल 7,951 पोस्ट आपकी आई हैं। ये है आरआरबी रेलवे के अंतर्गत जेई की वैकेंसी है ये। तो इनमें जो एलिजिबिलिटी है, आप डिप्लोमा होना चाहिए या बी होना चाहिए, दोनों लोग एलिजिबल हैं इसमें जो कि फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा ये आपको ध्यान देना है कि जो कैंडिडेट अभी फाइनल रिजल्ट जिनका नहीं आया है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये आपको ध्यान देना है, जिनका फाइनल रिजल्ट आ गया है वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी SC ST OBC EWS को उनके SC ST OBC को उनके कास्ट सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जो रिलैक्सेशन है इसमें वो छूट दी जाएगी। ठीक है, तो ये आप सरकारी रिजल्ट से भी इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा मैं जल्दी से इसको बता देता हूँ आपको। ठीक है, बाद में इसका सिलेबस विस्तार से डिस्कशन करूँगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं जो जिनकी फ़िटनेस है, फ़िटनेस के अकॉर्डिंग इनको लिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड है वो डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, तो A3 है, B1 B2 C1, जिसमें आपका विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ये ग्रेडिंग दी जाएगी फिटनेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, सिटीजन आप इंडिया के हो सकते हैं, नेपाल के हो सकते हैं, भूटान के हो सकते हैं या तिब्बतन रिफ्यूजी। ठीक है, तो ये अगर आप हैं तो इसमें डाल सकते हैं। एज आप देख सकते हैं कि 18 से 33 ईयर्स है नॉर्मल कोर्स में, और जो भी इसमें दिया गया है वो 18 से 36 साल है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ UR एंड जनरल और EWS के लिए, OBC के लिए, SC एंड ST के लिए इसमें मेंशन है। जो रिलैक्सेशन है आप देख सकते हो, SC एंड ST को 5 ईयर्स का है, OBC को 3 साल का है। एक्स सर्विसमैन है तो 3 साल, कैटेगरी के अकॉर्डिंग इनका भी है। UR और EWS है तो 3 साल, OBC है तो 6 साल, SC ST है 8 साल। ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को 10 साल, 13 साल और 15 साल एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग है। ये आप देख सकते हो। जो आपके काम की चीज़ है वो मैं बताता हूँ। पहले तो ये फ़ी आप देख सकते हो, जो फ़ी स्ट्रक्चर है 500 है। ठीक है, सारे कैंडिडेट के लिए 500 है। बट जो SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल या EWS हैं उनके लिए, EWS में खास करके आप देख सकते हो EBC शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद OBC और EWS। ठीक है, तो आपको यह ध्यान देना है कि SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल ट्रांसजेंडर माइनॉरिटीज़ के लिए 250 रुपये फ़ीस है। बाकी जो ऑल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 500 रुपये फ़ीस है। ठीक है, ये जो फ़ीस है ये रिफ़ंड हो जाएगी अगर CBT फर्स्ट में आप पास होते हो तो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। रिजर्वेशन जो है वो आपको पता ही है। इसमें जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये ऐसे है। पहले फर्स्ट स्टेज CBT टेस्ट होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड, उसमें उसके बाद फिर आपका सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, उसके बेस पे फिर आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये 4 इसके स्टेजेज हैं। ठीक है, फर्स्ट जो आपका CBT टेस्ट होगा वो ड्यूरेशन 90 मिनट है। ठीक है, 120 मिनट है जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनके लिए, बाकी ड्यूरेशन जो है 90 मिनट है। क्वेश्चन आपके 100 रहेंगे। ठीक है, जिसमें कोर्स वाइज अगर हम देखें तो मैथमेटिक्स, ये सिलेबस है आपका, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, ये टोटल मिला के आपके 90 मिनट में 100 क्वेश्चन रहेंगे, ये आपको करना रहेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। दूसरा सेकंड CBT में
आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेंगे, टाइम रहेगा 120, जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए 160 मिनट। इसमें जनरल अवेयरनेस रहेगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रहेगा अप टू 10th स्टैंडर्ड, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस रहेगा, बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, टेक्निकल एबिलिटीज़, ठीक है। टेक्निकल एबिलिटीज़ 100 नंबर के हैं, बाकी आपके जो हैं वो 50 नंबर के हैं। टोटल टाइम इसमें 120 मिनट दिया जाएगा। अब इसमें जो पासिंग क्राइटेरिया है जनरल के लिए 40% है, जो 40% से कम होंगे जनरल उनका स्कोर कंसिडर नहीं किया जाएगा, उसके बाद इसकी मेरिट बनेगी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25%, ये आपको ध्यान देना है। दूसरा 3 ईयर डिप्लोमा आपका होना चाहिए, जो इसमें मैंने बताया था जो एलिजिबिलिटी है या तो बी हो या डिप्लोमा हो, किसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या एलाइड इंजीनियरिंग में, तो ये पोस्ट वाइज है जो दे रखा है, तो आप इसको भी ध्यान दे सकते हो। सिविल इंजीनियरिंग में सिविल एंड एलाइड इंजीनियरिंग होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होना चाहिए, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो टेबल 2 है उसके लिए बीएससी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट इन केमिकल टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन कवरिंग एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेंट्स एंड कोरोजन प्रिवेंशन, पॉलीमर्स, नॉलेज ऑफ एनी कंप्यूटर लैंग्वेज विल बी एसेंशियल, ठीक है। तो ये एग्जाम ग्रुप हो गया आपका। बाकी ये शॉर्ट लिस्टिंग का है, नॉर्मलाइजेशन जो होगा आपका उसका बेस यहाँ पे दिया गया है कि मल्टीपल सेशन होगा, सेम सिलेबस होगा, बट उसी के बेस पे नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, जो मेरिट बनेगी। जो ये कैलकुलेशन है उसकी ये यहाँ पे दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग ये सब अच्छे से मैं बताऊंगा विस्तार से, बस ये नोटिफिकेशन आपको बता दे रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी जो है फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट आएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये रहा आपका नोटिफिकेशन। बाकी सिलेबस के लिए मैं एक अलग से टॉपिक इस पर वीडियो बनाऊंगा अलग से, फिर नॉर्मलाइजेशन का एक जो क्राइटेरिया बहुत अभ्यर्थी बोलते हैं कि नहीं समझ में आता है, उसके लिए भी बनाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं 1 by 1 जाऊँगा तो प्लीज़ जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाकी हम सबके लिए एक अलग से ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। दूसरा आपको पोस्ट वाइज दिखा दूँ अगर मैं, तो बस एक शॉर्ट दिखा देता हूँ मैं, आइए। बाकी जोन वाइज आप देख सकते हैं, आरआरबी अहमदाबाद में 382 वैकेंसी है टोटल, आरआरबी अजमेर में 529 है, आरआरबी बेंगलोर में 397, आरआरबी भोपाल में 485, भुवनेश्वर में 175, आरआरबी बिलासपुर 472, आरआरबी चंडीगढ़ 356, आरआरबी चेन्नई 652, आरआरबी गोरखपुर 259, आरआरबी गुवाहाटी 225, आरआरबी जम्मू एंड श्रीनगर 251, आरआरबी कोलकाता 660, आरआरबी मालदा 163, आरआरबी मुंबई 1377, आरआरबी मुजफ्फरपुर 11, आरआरबी पटना ईसीआर 247, आरआरबी प्रयागराज एनसीआर और एनआर 404, आरआरबी रांची 167, आरआरबी सिकंदराबाद 590, आरआरबी सिलीगुड़ी 28, आरआरबी तिरुवनंतपुरम 121, ठीक है। तो ये टोटल जो है आपकी पोस्ट हैं जोन वाइज। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं स्पेसिफिक टॉपिक पे एक अलग अलग से बना दूंगा, जैसे सिलेबस हो गया, आपका कैसे प्रिपरेशन करना है, बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, और जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा वो किस बेस पे होगा। तो अब यहीं पे वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, इसलिए एंड करता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए दूसरा आऊँगा, आपको जिस पे चाहिए स्पेसिफिक आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।